आखिरकार बलराम के हाथों पकड़ा गया बब्बर। इतने समय से फरार आतंकवादी बब्बर अब पकड़ा जा चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि बब्बर ने उगल दी है शीतल की सारी सच्चाई। बलराम ने बब्बर को इतना अच्छा डोज दिया, इतने खतरनाक लेवल का टॉर्चर किया कि बब्बर ने सारी की सारी सच्चाई उगल दी है कि कैसे ये सारी की सारी चीजें एक मायाजाल है। लेकिन क्या बलराम ये सारी ही चीजें परशुराम को बता पाएगा या फिर बीच में ही बलराम के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा जिसके चलते बलराम परशुराम को सच बता ही ना पाए। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे शालिनी को एक गिनहोनी चाल में फंसाया जा रहा है। एक औरत आती है जो कि शालिनी को डांस करने का एक ऑफर देती है। वो जानती है कि शालिनी के पास अभी पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है। इतनी तंगी चल रही है कि वो अपने 20 से 30 लाख के घर को सिर्फ 4 लाख रुपए के लिए गिरवी रखने को तैयार है। यानी शालिनी ने खुद ने आगे रह के कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि लोन देता हो तो मेरे को इस घर के ऊपर 4 लाख रुपए का लोन लेना है। अब शालिनी को 4 लाख रुपए की ही क्यों आवश्यकता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि 4 लाख रुपए उसे भरने हैं अपने बच्चों के स्कूल में। क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो उसके दोनों ही बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उस स्कूल से जिस स्कूल में रखने के लिए शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी ने बहुत मेहनत कर दी थी। अरे शिव प्रसाद देशमुख ने तो अपनी जान भी दाव पे लगा दी थी करण कुलकर्णी के गुंडों के सामने। लेकिन उसके बावजूद भी करण कुलकर्णी कुछ कर नहीं पाया और ये दोनों बच्चे स्कूल में ही रहे। लेकिन शिव प्रसाद देशमुख के मनाली जाने से पहले शिव प्रसाद देशमुख ने फीस नहीं भरी थी। उसने सोचा कि आने के बाद में भर दूंगा क्योंकि मेरे को एक बड़ा क्लाइंट तो मिलने वाला है। लेकिन बाद में उसी क्लाइंट के पैसे शालिनी को मिलते हैं और वो पैसे ही चोरी हो जाते हैं। इसलिए शालिनी को बहुत ज्यादा अर्जेंट में 4 लाख रुपयों की आवश्यकता हो रही थी। लेकिन वह औरत शालिनी को कहती है कि घर को गिरवी मत रख, अपने आप को रख दे। यानी मेरे पास एक ऑफर है, अगर तू डांस करने के लिए तैयार है ना एक बड़ी सी पार्टी में, तो 4 लाख तो क्या तू बोले तो मैं तुझे 5 लाख दिलवाने को तैयार हूँ। शालिनी इस वक्त तक मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। अब 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए ये कहाँ से लाएगी? शालिनी एक गृहिणी है, इसलिए वहां पर जाकर डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हम कुछ समय आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर शालिनी अच्छे से कपड़े पहनकर डांस कर रही होती है। इस वक्त तक शिव प्रसाद देशमुख और शीतल भी यहाँ पर मौजूद थे। ये दोनों अपनी आंखों से देख रहे थे कि किस तरीके से शालिनी यहाँ पर डांस कर रही है। शिव का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि शिव जानता है कि शालिनी को ऐसा लग रहा है कि शिव प्रसाद देशमुख मर गया है, यानी उसकी मौत हो चुकी है। उसका श्राद्ध करने की जगह शालिनी तो यहाँ पर डांस कर रही है, हंसी खुशी से पार्टी में एंजॉय कर रही है। वो भी कौन सी पार्टी? वो पार्टी जहाँ पर विक्की शर्मा शालिनी को प्रपोज करने वाला है। ये सारी चीजें देखकर परशुराम को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। पहले तो उसे सारी कहानी मनगढ़ंत लगती है, लेकिन जब वो अपनी आंखों से शालिनी को डांस करते हुए एंजॉय करते हुए देख रहा होता है कि शालिनी के चेहरे पर तो थोड़ा सा भी गम नहीं है शिव प्रसाद देशमुख के खोने का, तो ये देखकर उसकी आंखें भर आती है, उसका दिल टूट जाता है। इतना ताकतवर व्यक्ति जो कि भारत की स्पेशल एजेंट टीम में काम कर रहा है, उसको लीड कर रहा है, वो पूरी तरीके से लाचार हो जाता है। अरे उसकी ताकत ही 2 मिनट के अंदर मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए वो अपने लड़खड़ाते हुए पांव से बाहर जा रहा होता है। लेकिन शीतल उसका हाथ पकड़ लेती है। शीतल कहती कि शिव कहाँ जा रहे हो? अभी तो तमाशा देखना बाकी है। अभी तो तुमने सिर्फ शालिनी का डांस देखा है। अभी तुम देखो कि कैसे विक्की शर्मा और शालिनी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। आज इनकी रिंग सेरेमनी है, तुम्हें पता है ना, इन्विटेशन आया था हमें, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद हमारी रिंग सेरेमनी होगी क्योंकि तुमने मुझे वादा किया था शिव कि अगर शालिनी और विक्की शर्मा का रिश्ता अगर साबित हो जाता है तो उसके बाद तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। इसलिए वो जैसे तैसे करके शिव प्रसाद देशमुख को वहां पर रोक लेती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि शालिनी का डांस कंप्लीट हो जाता है, गाना रुक जाता है और एक अनाउंसमेंट शुरू होती है। अब यह अनाउंसमेंट और कोई नहीं बल्कि विक्की शर्मा कर रहा है। विक्की शर्मा कहता है कि आप सभी को डांस कैसा लगा? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को डांस बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि यह डांस किसी आम लड़की ने नहीं किया है बल्कि मेरी मंगेतर शालिनी ने किया है। यह बात सुन के शालिनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब हुआ कुछ यूं था कि विक्की शर्मा माइक में अनाउंस करता है और इस पूरे ही हॉल के चारों तरफ बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं। इसलिए विक्की शर्मा का हर एक शब्द हर एक व्यक्ति के कान के अंदर जा रहा था। और इतने सारे लोग जब एक साथ शालिनी को देखते हैं तो शालिनी घबरा अलग जाती है। साथियों से समझ में नहीं आ रहा होता है कि सारी चीजें कह कौन रहा है और करना क्या चाहता है। विक्की शर्मा कहता है कि आपको मेरी मंगेतर शालिनी का डांस बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही मैं आप सभी के सामने आज एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। शिव प्रसाद देशमुख भी इस बात को सुन रहा होता है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये बोल कौन रहा है और कुछ ही मिनटों के अंदर उसे समझ में आ जाता है कि यह तो और कोई नहीं बल्कि विक्की शर्मा है क्योंकि विक्की शर्मा वहां पर आ जाता है। विक्की शर्मा कहता है कि आज मैं अपनी प्रेमिका को अपनी जीवन साथी बनाने के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। इसीलिए वो अपने एक घुटने पर बैठ जाता है और निकाल देता है एक डायमंड की रिंग शालिनी के सामने। शालिनी घबराई हुई थी, उसका दिमाग एकदम ब्लैंक पड़ गया था कि वो करे तो करे क्या। और इसी बात का फायदा उठाता है यह विक्की शर्मा। विक्की शर्मा अपनी डायमंड वाली रिंग को निकालता है और सीधे
शालिनी को पहनाने लगता है। शालिनी इस वक्त तक कुछ करती नहीं है और शिव प्रसाद देशमुख अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है कि जिसके साथ उसने 11 साल बिताए, जिसके साथ उसने जीवन बिताने का फैसला लिया था, अरे एक जीवन क्या 7 जन्म बिताने का फैसला लिया था, आज वह किसी और के साथ शादी करने पर आ चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि शिव प्रसाद देशमुख पर शालिनी ने ही 2 गोली चलाई है, इस बात का विश्वास अब परशुराम को हो चुका था। साथ ही शीतल परशुराम के कान भरना शुरू कर देती है। शीतल बार बार परशुराम को कह रही होती कि देखा शिव, मैंने तुमसे कहा था ना कि शालिनी और विक्की शर्मा के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन तुमने एक बार भी बात नहीं मानी। शिव प्रसाद देशमुख भी शौक में होता है, बिल्कुल शालिनी की तरह उसका दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है। लेकिन इस वक्त शीतल अपने पास से डायमंड रिंग निकालती है और शिव प्रसाद देशमुख को पहनाने की कोशिश कर रही होती है। शिव कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, लेकिन शीतल फिर भी जबरदस्ती ही शिव प्रसाद देशमुख के हाथ में रिंग को पहना देती है, यह कहते हुए कि तुम मर्द हो ना, तुमने मुझसे वादा किया था ना शादी करने का, कि जब तुम्हें पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकते शिव। इतना कहकर शीतल जबरदस्ती ही सही लेकिन शिव प्रसाद देशमुख के हाथ में रिंग को पहना देती है। यानी एक तरफ तो रिंग सेरेमनी विक्की शर्मा और शालिनी की हो गई और दूसरी तरफ रिंग सेरेमनी शीतल और परशुराम की हो गई। लेकिन इस पूरे ही इवेंट में एक और इंसान मौजूद था जिसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, यह व्यक्ति है बब्बर। बब्बर भी यहाँ पर आ चुका था जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर आप बब्बर की कहानी जानते हो तो बब्बर शिव प्रसाद देशमुख का जानी दुश्मन है। परशुराम और बब्बर ये दोनों आपस में कई बार भिड़ चुके हैं और हर बार बब्बर बच के निकल गया है। अगर शिव प्रसाद देशमुख एक अंडर कवर एजेंट है तो बब्बर भी अंडरग्राउंड माफिया है, अंडरवर्ल्ड का माफिया। और ये मनीष दीक्षित से भी जुड़ा हुआ है, करण कुलकर्णी से भी जुड़ा हुआ है, शीतल से भी जुड़ा हुआ है और जितनी भी गैंग है वो सभी गैंग बब्बर को जानती है। बब्बर का यहाँ पे मौजूद होना एक अलग बात का संकेत है, लेकिन बब्बर के साथ यहाँ पर बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि जब बब्बर यहाँ से जा रहा होता है उसी वक्त बलराम को खबर लग जाती है कि बब्बर कहाँ पर है। बब्बर की लोकेशन ट्रैक हो जाती है, जिसके बाद बलराम अपनी पूरी टीम को लेकर निकलता है बब्बर को पकड़ने के लिए, ताकि वो बब्बर को पकड़ ले और बब्बर से सारी सच्चाई उगला दे। एक तो बब्बर पूरे ड्रग्स का धंधा करता है, साथ ही बच्चों की तस्करी भी करता है, महिलाओं की तस्करी भी करता है और जितने भी गैर कानूनी काम हो सकते हैं वो सारे ही काम बब्बर के थ्रू ही होकर जाते हैं। बब्बर ही वह व्यक्ति है जिसने पुलिस वालों पर गोली चलाई, खासकर शिव प्रसाद देशमुख पर, शालिनी देशमुख पर कई बार गोली चला चुका है, लेकिन आज भी यह आजाद है। इसीलिए बब्बर को पकड़ना बलराम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर अच्छे ढंग से बब्बर को पकड़ लिया गया उसके बाद बलराम का तो प्रमोशन भी हो सकता है। तो बस यहाँ पे सवाल यही आता है कि क्या बब्बर पकड़ा जाएगा। अगर बब्बर पकड़ा जाता है ना तो बब्बर को बलराम इतना टॉर्चर करेगा, इतना टॉर्चर करेगा, 3rd डिग्री तक का टॉर्चर कर देगा, जिसके बाद बब्बर को ना चाहते हुए भी शीतल की सारी सच्चाई उगलनी ही पड़ेगी। और बब्बर तो पूरी कहानी जानता है, मनीष दीक्षित की, करण कुलकर्णी की, शीतल की, परशुराम की सारी कहानी बब्बर को पता है। शायद ही इकलौता ऐसा शख्स है पूरे सीरियल में जिसको हर जगह की कहानियां पता है, इसीलिए इसका सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बलराम ने इसे पकड़ लिया तो पूरी कहानी तहस नहस हो जाएगी, चाहे वो शीतल की हो या करण कुलकर्णी की। फिर आपको क्या लगता है कि बब्बर यहाँ पे पकड़ा जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।